हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 5 दिनों से हम नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? तो जो स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और बीच में कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं पूछूंगा और आपको गेस करना है सही आंसर क्या बनेगा। ओके, चलिए आगे बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क, कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में। और पेरियार नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, टाइगर यानी कि बाघ, पैंथर, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, नीलगाय, हिरन, भौंकने वाला हिरन आदि दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। लेकिन आपको याद रख लेना है कि पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में। और पेरियार नेशनल पार्क के बारे में आगे मैं आपको बताऊं तो यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य केरल, दक्षिण भारत में इडुक्की और पथानामथिट्टा जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। हमने याद तो रख लिया कि यह पेरियार नेशनल पार्क केरल राज्य में अवस्थित है, लेकिन किन दो जिलों के बीच यह विभाजित है? तो इडुक्की और पथानामथिट्टा जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इलायची हिल्स के एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित है। इलायची हिल्स किस राज्य में है? केरल राज्य में। तो यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इलायची हिल्स के एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित है और यह एक हाथी रिजर्व और एक बाघ अभयारण्य के रूप में उल्लेखनीय है। पेरियार नेशनल पार्क एक हाथी रिजर्व भी है और एक बाघ अभयारण्य के रूप में भी उल्लेखनीय है और संरक्षित क्षेत्र में 925 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र को शामिल किया गया। अभयारण्य में पेरियार झील, मुल्ला पेरियार बांध जो 1895 में बनवाया गया था, यह दोनों दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क के ही हिस्से हैं। क्या? पेरियार झील और मुल्ला पेरियार बांध जो दोस्तों 1895 में बनाया गया था और पेरियार झील में डूबे हुए पेड़ पार्क उष्णकटिबंधीय सदाबहार और नम पर्णपाती जंगलों से बने हैं। दोस्तों यहां जब हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और नम पर्णपाती जंगलों की बात आई तो हमारे भारत देश में किन किन प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? हमारे विश्व के कुछ प्रमुख यह सदाबहार और नम पर्णपाती जंगलों के बारे में भी मैंने आपको बताया है। पिछले 2-3 वीडियो भी मैंने इसी सब्जेक्ट से जुड़े बनाए हैं और अभी तक आपने जीके 2020 चैनल पर जियोग्राफी के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इलायची हिल्स के एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया कि इलायची हिल्स के एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे बात करें तो रंगनाथिट्टू नेशनल पार्क, रंगनाथिट्टू नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और यह नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, बाघ, चित्ता, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, सांभर, भेड़िया, लोमड़ी, गिद्धड़, जंगली सुअर पाए जाते हैं। हमने पेरियार नेशनल पार्क की बात की, किस राज्य में है? केरल राज्य में। और रंगनाथिट्टू नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। और यह नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, बाघ, चित्ता, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, सांभर, भेड़िया, लोमड़ी, गिद्धड़, जंगली सुअर पाए जाते हैं। और श्री रंगनापट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित यह रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है। 6 उपद्वीपों के समूह से बना यह अभयारण्य तकरीबन 67 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। 1940 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह स्थान जून से अक्टूबर के बीच अपनी सुंदरता के लिए चरम पर होता है। क्या? यह जो नेशनल पार्क है उनमें यदि आप घूमना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए जून से अक्टूबर के बीच, क्योंकि अपनी सुंदरता के चरम पर होता है यह राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से पढ़ लो।
श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है। 6 उपद्वीपों के समूह से बना यह अभ्यारण्य 67 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। 1940 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया यह स्थान जून से अक्टूबर के बीच अपनी सुंदरता के लिए चरम सीमा पर होता है। सारस व हवासिल जैसे कुछ प्रवासी पक्षियों के लिए यह अभ्यारण्य निवास स्थान है। याद रखना कि सारस व हवासिल जैसे कुछ प्रवासी पक्षी यहाँ विजिट लेने के लिए आते हैं। कुछ अन्य पक्षी जैसे श्वेत आइबिस, स्पूनबिल, इग्रेट, जलकाग और तितर भी इस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं। आप इस उपद्वीप पर नौका में सवारी करते हुए बगुलों व खुले बिल वाले सारसों को भी देख सकते हैं। यानी कि यह एक खास प्रकार का पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पक्षियों की कई सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी और माइग्रेशन करके भी कई सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से? तो सारस व हवासिल जैसे कुछ प्रवासी पक्षियों के लिए यह अभ्यारण्य निवास स्थान है। कुछ अन्य पक्षी जैसे श्वेत आइबिस, स्पूनबिल, इग्रेट, जलकाग और तितर भी इस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं। आप इस उपद्वीप पर नौका में सवारी करते हुए बगुलों व खुले बिल वाले सारसों को भी देख सकते हैं। आंसर बताइए। दोस्तों, गले में थोड़ी खरोंच होने की वजह से बोलने में दिक्कत है, इसीलिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन वीडियो आप देखते रहिए। ओके। सारस व हवासिल जैसे कुछ प्रवासी पक्षियों के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य निवास स्थान है? तो प्रवासी पक्षी है सारस और हवासिल, उनके लिए एक निवास स्थान है और यह अभ्यारण्य का नाम है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क, कौन सा? यह राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, चित्ता, बाघ, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर, भालू, बंदर, लंगूर आदि पाए जाते हैं। दोस्तों, कई बार एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना उत्तराखंड राज्य में। लेकिन उत्तराखंड के किस जिले में? तो हरिद्वार जिले में। और इस नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, चित्ता, बाघ, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर, भालू, बंदर, लंगूर आदि पाए जाते हैं। और राजाजी नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्ष 1983 में उत्तरांचल के राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य को मोतीचूर एवं चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्यों को संयुक्त करके यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, क्या यह राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया था। 2 अभ्यारण्य को मिलाकर यह राजाजी नेशनल पार्क बना। कब? 1983 में बना। किसको जोड़ा गया? तो एक तो राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य को मोतीचूर एवं चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्यों को संयुक्त करके यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, नाम रखा गया है राजाजी नेशनल पार्क। लेकिन दोस्तों, यह राजाजी किसको कहा जाता था? याद है? हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उनके नाम पर यह नाम रखा गया है। ये देखो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। उन्हीं के नाम पर यह नेशनल पार्क का नाम रखा गया है राजाजी नेशनल पार्क। देखो, इस पार्क का नाम सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी भी कहा जाता है, तो यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जो भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तकरीबन 8,200.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 8,200.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और राजाजी नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में शिवालिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों एवं तलहटी में अवस्थित है। और यह शिवालिक पर्यावरण प्रणाली, क्या यह शिवालिक इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार यहां से फिर से पढ़ लो।
कि इस पार्क का नाम श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे एवं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 8,242 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में शिवालिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों एवं तलहटी में अवस्थित है और यह शिवालिक पर्यावरण प्रणाली यानी कि शिवालिक इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है। 3 अभयारण्यों कौन कौन से? तो एक तो चिल्ला, दूसरा है मोतीचूर और तीसरा है राजाजी। यह तीनों अभयारण्यों को मिलाकर यह राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया था और यह राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून एवं सहारनपुर जिलों में फैला हुआ है। 3 जिलों में फैला हुआ है। 3 अभयारण्यों को जोड़कर बनाया गया है। किन किन अभयारण्यों को? तो चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी, यह तीनों अभयारण्यों को मिलाकर यह नेशनल पार्क बनाया गया और यह राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून एवं सहारनपुर जिलों में फैला हुआ है। यहां से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है कि राजाजी नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। इस पार्क का नाम राजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, यानी कि पहला सेंटेंस गलत। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जी हां, उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों में फैला हुआ है। यह पार्क 3 अभयारण्यों चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी को मिलाकर बनाया गया है। यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 2 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आपका यह क्वेश्चन का आंसर सही हुआ या गलत? सही। ओके, वेल डन। आगे बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में अवस्थित है। और रणथंभौर नेशनल पार्क, तो यह रणथंभौर नामकरण कैसे हुआ? आखिरकार यह नेशनल पार्क का नाम रणथंभौर के नाम पर क्यों रखा गया? रणथंभौर है क्या? क्या एक पर्वत श्रृंखला है, एक नदी का नाम है, एक दोस्तों प्राचीन किले का नाम है? आगे मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में अवस्थित है और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्गा, हिरण, नीलगाय, सांभर, भेड़िया, लोमड़ी, गिद्दड़, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। और रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। लोकेशन याद रख लीजिए कि यह रणथंभौर बाघ अभयारण्य, रणथंभौर नेशनल पार्क का एक हिस्सा रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह और कला देवी अभयारण्य शामिल है। क्या? यह रणथंभौर का जो क्षेत्र है इसमें यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह और कैला देवी अभयारण्य भी शामिल है। इस बाघ अभयारण्य को रणथंभौर के किले से अपना नाम प्राप्त हुआ है। क्या? रणथंभौर नामक एक किला है और किलों के नाम पर यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया है। देखो, इस बाघ अभयारण्य को रणथंभौर के किले से अपना नाम प्राप्त हुआ है और माना जाता है कि इस किले का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह रणनीतिक रूप से अभयारण्य के भीतर 700 फीट की एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। क्या? 700 फीट ऊंची एक पहाड़ी के ऊपर यह रणथंभौर किला बनाया गया है और माना जाता है कि इसे 944 ईस्वी सन में चौहान शासक द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, यहां हमने जियोग्राफी के आधार पर हिस्ट्री की भी बात कर ली। एक बार फिर से पढ़ लो क्योंकि आगे मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इस बाघ अभयारण्य को रणथंभौर के किले से अपना नाम प्राप्त हुआ है और माना जाता है कि इस किले का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है।
यह रणनीतिक रूप से अभयारण्य के भीतर 700 फीट ऊंची एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और माना जाता है कि इसे 944 ईस्वी सन में चौहान शासक द्वारा बनाया गया था। आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। रणथंभौर नेशनल पार्क का किसके आधार पर नाम पड़ा है? रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम किस आधार पर पड़ा है? रणथंभौर है क्या? यह एक किला है, विथ इमेज मैंने आपको बता दिया, ये देखो। तो रणथंभौर एक किला, किले के नाम पर पड़ा है इसी अभयारण्य का नाम, टाइगर रिजर्व का नाम। आगे बात करें तो रूपी भबा अभयारण्य, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है क्या? रूपी भबा अभयारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का बहुत सा क्षेत्र पहाड़ियों से बना हुआ है और यह हिमाचल के रूपी भबा अभयारण्य में प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में आपको सफेद भालू, सफेद लोमड़ी, सफेद गिद्धड़, पांडा, भूरा भालू आदि देखने को मिलेंगे। क्या? रूपी भबा अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में सफेद भालू, सफेद लोमड़ी, सफेद गिद्धड़, पांडा, भूरा भालू इत्यादि शामिल है। रूपी भबा अभयारण्य 909 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र स्तर से ऊपर कितनी 5650 मीटर पर टिकी हुई है और किन्नौर में रामपुर बू शहर से 40 किमी की दूरी पर स्थित है। अभयारण्य के पश्चिम में ग्रेट हिमालयन पार्क्स और उत्तर में पीन वैली नेशनल पार्क के साथ संरक्षित क्षेत्र में निहित है। एक बार फिर से पढ़ लो कि रूपी भबा अभयारण्य 909 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र स्तर से ऊपर 5650 मीटर पर टिकी हुई है और किन्नौर में रामपुर बू शहर से 40 किमी की दूरी पर स्थित है। अभयारण्य के पश्चिम में ग्रेट हिमालयन पार्क्स और उत्तर में पीन वैली नेशनल पार्क के साथ संरक्षित क्षेत्र में निहित है। आगे बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। और राजस्थान राज्य के किस जिले में? तो अलवर जिले में यह सरिस्का नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व बना हुआ है। और यह सरिस्का नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, सांबर, नीलगाय, हिरण, चौसिंगा, बंदर, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, हरियल तोता, तितर, बटेर इत्यादि दोस्तों पाए जाते हैं। आपने क्या याद रखा? सरिस्का नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में। और यह सरिस्का नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, सांबर, नीलगाय, हिरण, चौसिंगा, बंदर, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, हरियल तोता, तितर, बटेर इत्यादि शामिल है। और यह राजस्थान के अलवर जिले में एक बाघ अभयारण्य है जिसमें झाड़ीदार कांटेदार जंगल, शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और चट्टानी पहाड़ियां शामिल है। इसे 1978 में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाते हुए टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। सरिस्का को दोस्तों टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? 1978 में। और यह उत्तरी अरावली में तेंदुए और वन्य जीव गलियारे में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र भी है। एक बार फिर से पढ़ लो, क्या याद रखना है? सरिस्का नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और यह राजस्थान के अलवर जिले में एक बाघ अभयारण्य है जिसमें झाड़ीदार कांटेदार जंगल, शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और चट्टानी पहाड़ियां शामिल है। इसे 1978 में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाते हुए टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यह उत्तरी अरावली में तेंदुए और वन्य जीव गलियारे में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है। आंसर बताइए, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? अब मजा आएगा। आपने याद रख लिया। यदि मैंने पूछा होता कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो राजस्थान, लेकिन अब पता लगाओ राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क, मरुभूमि नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था ना, तो यह है क्योंकि राजस्थान में बहुत सारा हिस्सा रेगिस्तान भी है। सरिस्का नेशनल पार्क, हाल ही में हमने चर्चा की,
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है। लेकिन यह संजय गांधी नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य में है, इसलिए सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। लेकिन दोस्तों सिर्फ संजय नेशनल पार्क नाम आए तो भी स्टेट का नाम बदल जाएगा। आगे मैं आपको बात करने वाला हूं। देखो संजय नेशनल पार्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में, और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, तेंदुआ, लकड़बग्गा, चित्तल, लोमड़ी, गिद्दड़, हिरन, नीलगाय, भेड़िया आदि पाए जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यह भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय उद्यान ज्यादातर साल जंगलों से बना हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश में से ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, इसीलिए यह संजय राष्ट्रीय उद्यान अब चला गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। ओके, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यान ज्यादातर साल जंगलों से बना हुआ है। आंसर बताइए, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को संजय नेशनल पार्क कहा जाता है? पहले नाम था संजय नेशनल पार्क, लेकिन अब नाम हो गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। हमारे भारत देश में 106 नेशनल पार्क है, इनमें से लास्ट नेशनल पार्क बना है यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? आगे बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, मैंने हाल ही में आपके सामने खुलासा किया कि संजय गांधी नेशनल पार्क यह बोरीवली, तो बोरीवली किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, तेंदुआ, लकड़बग्गा, चित्तल, हिरन, कौंडेन चूहा, नीलगाय, सरीसृप इत्यादि पाए जाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य भारत के महाराष्ट्र में रायगढ़ के मुरुड और रोहा तालुका के पार है। यह क्षेत्र एक बार मुरुड जांजीरा की रियासत के शिकार भंडार का हिस्सा था। एक बार फिर से पढ़ लो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य भारत के महाराष्ट्र में रायगढ़ के मुरुड और रोहा तालुका के पार है। यह क्षेत्र एक बार मुरुड जांजीरा की रियासत के शिकार भंडार का हिस्सा था। इस क्षेत्र को मूल रूप से 19 नवंबर 2005 को रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देखा गया था और 26 दिसंबर 2005 को इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। क्या? 19 नवंबर 2005 को रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देखा गया था, लेकिन 26 दिसंबर 2005 को इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। आंसर बताइए, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। दूसरा क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, बोरीवली। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं। अभी एक पार्ट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ बाकी है, कल हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, राष्ट्रीय उद्यान की ही चर्चा करेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।